श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ कि सुदामा के रास्ते का मित्र कौन था। सुदामा श्री कृष्ण की बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ली। सुदामा बेटे गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि वह एक सच्चे ब्राह्मण थे, इसलिए वह केवल 5 घरों में ही दिन भर भिक्षा मांगा करते थे। जितना मिलता उसी में अपना परिवार का भरण पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं थी, अर्थात उनके परिवार का पेट ठीक से नहीं भर पाता। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी होता था। सुदामा की पत्नी को ये ज्ञात था कि श्री कृष्ण द्वारिका के महाराज हैं और वे सुदामा की बाल सखा हैं। ऐसे उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपनी सखा से सहायता मांगेंगे तो वह ना नहीं करेंगे। ऐसा विचार करते हुए काफ़ी प्रयत्न के बाद सुदामा को द्वारका जाने के लिए उनकी पत्नी ने मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन था सुदामा के 2 पैर। सुदामा अपने मित्र से मिलने में संकोच और लज्जा के साथ द्वारका की ओर निकल गए। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी नाम की एक व्यक्ति से भेंट हुई, जिसके पास बैलगाड़ी थी, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लगा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्रों की भांति मुरारी सुदामा के साथ हंसी ठिठोली करता रहा कि द्वारकाधीश इनके मित्र हैं। इस पर भी उनका उपहास करता रहा, किंतु सुदामा उनकी बातों पर जरा भी क्रोधित नहीं हुए। द्वारका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक ली और सुदामा से कहा, ये प्रियवर, अब आपकी राह अलग और मेरी राह अलग है। अब आप द्वारका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ूं। ऐसा कहते हुए दोनों ने अपनी राह चुन ली। सुदामा भी कुछ दूर ही गए थे। उन्होंने सोचा, अरे मैंने मुरारी को धन्यवाद नहीं दिया। और धन्यवाद कहने के लिए मंदिर के पीछे गए, किंतु वहाँ कोई नहीं था, ना ही बैलगाड़ी, ना उनका कोई नामो निशान। सुदामा आश्चर्यचकित थे कि उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर रहा था, दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं था। वह समझ गए कि अवश्य ये उनके मित्र चलिया श्री कृष्ण की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो ये थी श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक राधे राधे।